इस लड़के का नाम निखिल है और इसने अपने पिता को 6 गोलियां मारी हैं, जिससे उनकी जान चली गई। यह परिवार के सबसे बड़े सदस्य हरिओम चौधरी, जिनकी उम्र है 52 साल, उनकी पत्नी अनीता, उनके बड़े बेटे अखिल और छोटा बेटा निशु। ये 4 लोग हैं इस परिवार में। गाजियाबाद के बुढ़ाना गांव का ये पूरा परिवार है और बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घराने से अमीर परिवार है और इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ खराब है तो वो है उनके घर का ये बड़ा बेटा निखिल। इसने अपने पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि पिता ने इसके घर देर से आने पर और शराब पीने पर सवाल उठाया, आपत्ति जताई। उसके बाद बाप और बेटे के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि इसने अपने पिता को गोली मार दी। ये पूरी कहानी है 15 जुलाई की। 15 जुलाई की रात 9 बजे जब निखिल अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था, बाहर था, उस वक्त 9 बजे घर से कॉल गया। निशु की और निखिल की माँ ने कॉल किया कि कब घर आओगे, पिता गुस्सा कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं, घर जल्दी आ जाओ और शराब क्यों पी रहे हो। इतना ही कहा था माँ ने बस। और उसने माँ को झल्लाकर चिल्लाकर गुस्से में कहा था कि मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगा। इसके पीछे की वजह आप जानते हैं। वजह यह है कि निखिल को ऐसा लगता था कि दोस्तों के बीच जब उसके घर से कॉल आती है तो ऐसे में उसकी इंसल्ट होती है, ऐसे में वो खुद को बहुत इंसल्टेड फील करता है कि क्या वो छोटा बच्चा है जो घर से बार बार फ़ोन आता है और जल्दी आने के लिए कहा जाता है। वो अपने मन मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था और उसके मुताबिक उसके घर वाले उसे बच्चा समझते थे और बार बार फ़ोन करते थे। ऐसा करने से उसके दोस्तों के बीच उसका रौला कहें वो कम हो जाता था और वो बहुत इंसल्टेड फील करता था। अगर माँ बाप बच्चों को घर जल्दी आने के लिए कहें, शराब नहीं पीने के लिए कहें, ऐसे में बच्चे अगर इंसल्टेड फील करते हैं तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। खैर 9 बजे फ़ोन गया कि घर जल्दी आ जाओ। उसने कह दिया कि मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगा। बजते हैं रात के 12। घर में माँ बाप और छोटा भाई घर में है, वो खाना खा चुके हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। इतने में 12 बजे घर में निखिल की एंट्री होती है। जब निखिल की एंट्री हुई तो जाहिर है पिता गुस्सा कर रहे थे कि एक तो इतने लेट घर आए, ऊपर से शराब पी कर आए। इसी बात पर उसे थोड़ा डांटा, लेकिन ये डांट निखिल को इतनी बुरी लगी कि उसने पहले डांट के बाद थोड़ी सी लड़ाई हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज तक बात आ गई और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, बहस बढ़ती गई, बात प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा था उसको लेकर आ गई। और उसके बाद निखिल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिता को 6 गोलियां मारी, जिसमें 2 चेहरे पर लगी, एक सीने पर, एक कमर के नीचे लगी जो बिल्कुल बॉडी में लगी, बाकी 2 मिसफायर हुआ। तो सोचिए 6 गोली अपने पिता को मारी, जिससे पिता वहां पर गिर गए। घर में छोटा बेटा भी था। आवाज़ सुनकर वो फौरन कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो डर के मारे फिर कमरे में चला गया। इसके पीछे की वजह भी है। वजह यह है कि 2018 में निखिल ने अपने छोटे भाई निशु को भी गोली मारी थी। उस वक्त वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई। लेकिन एक बार अपने भाई के हाथ से गोली खाने के बाद दोबारा बाप को मरता देखा और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकले, इसीलिए वो वापस कमरे में चला गया। उस वक्त अगर निखिल पर केस किया गया होता, शिकायत दर्ज कराई गई होती, FIR कराई गई होती, इसकी उसको सज़ा मिलती, तो हो सकता है वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन एक बार अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इससे उसका मनोबल बढ़ गया, इससे उसके मन में जो डर था वो खत्म हो गया कि गलत करने के बाद भी कुछ होना नहीं है। इसीलिए उसने नशे में, गुस्से में अपने पिता को गोली मार दी और वो उसके बाद उनको अस्पताल लेकर भी नहीं गया, वहाँ से भाग गया, वहाँ से निकल गया। और फ़ौरन उसकी माँ जो है वो लगातार बीच बचाव जब कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं माना। उसके जाने के बाद उसकी माँ और छोटे भाई निशु ने उनको अस्पताल पहुँचाया, हरिओम चौधरी को। लेकिन जैसे अस्पताल लेके डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरी कहानी है। अब बैकग्राउंड समझिए। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। गाजियाबाद के बुढ़ाना में इनका घर है, इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, 75 बीघा ज़मीन है। मेरठ रोड पर एक पूरी मार्केट इनके पास है। इसके अलावा इनके पूरी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए, यानी कि 150 करोड़ का ये पूरा परिवार था। इनके पास इतना पैसा था, लेकिन उसके बावजूद घर का अगर एक बच्चा या कोई भी एक सदस्य ठीक नहीं हो, शराब का आदी और इस तरह की हरकत करता है, तो ये सब कुछ
व्यर्थ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था, जो मुख्य वजह थी, वो ये कि निखिल का प्रॉपर्टी को लेकर अपने पिता के साथ विवाद चल रहा था। वो चाहता था कि उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले, और इसी झगड़े से बचने के लिए, किसी भी तरह की लड़ाई से बचने के लिए पिता ने उसके नाम 25 बीघा ज़मीन और जो पूरी मार्केट उनकी है उनमें से कुछ दुकानें उसके नाम भी कर दी थी, ताकि ये विवाद ना हो और वो ठीक तरीके से रहे और अपना काम अच्छे से करे, बिजनेस अच्छे से करे। लेकिन उसका मन इन सब में नहीं लगता था। वो दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, आवारागर्दी करता था, और ऐसा करने पर, मना करने पर परिवार के साथ झगड़ा करता था। तो ये पूरी कहानी इस परिवार की है और इस बेटे की है। अब बात है कि निखिल को सुधारा क्यों नहीं जा रहा था। तो परिवार का ऐसा मानना था कि एक बार उसकी शादी भी तय की थी और कहा था कि हो सकता है शादी के बाद ठीक हो जाए। एक तो इस तरह की मेंटालिटी समझ में नहीं आती। अगर कोई बिगड़ा हुआ है, अगर कोई क्रिमिनल है, अगर किसी की मानसिक स्थिति इतनी खराब है, तो ऐसा क्यों सोचा जाता है कि वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाए, ना कि उसकी शादी कर दे। खैर, परिवार वालों ने सोचा कि शादी कर देते हैं, हो सकता है शादी के बाद सुधर जाए, कुछ ठीक हो जाए। एक जगह उसकी शादी तय भी हुई, और मेरठ के ही कंकड़खेड़ा एक जगह है, वहाँ से रिश्ता आया। निखिल के माता पिता को, निखिल को खुद भी ये रिश्ता पसंद था। लड़की वालों से बातचीत हुई, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब लड़की वालों ने इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की, थोड़ा सा जाना गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से, तो पता चला उसका बैकग्राउंड क्या है। क्रिमिनल बैकग्राउंड है निखिल का, और ये जानकर लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद फिर से निखिल के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, शादी की तैयारी की जा रही थी। कह रहे थे परिवार वाले कि हो सकता है शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। एक रिश्ता हुआ, वो रिश्ता भी टूट गया। और 2018 में पहले अपने भाई को गोली मारी, उसके बाद अपने पिता को गोली मारकर पिता की हत्या कर दी। माँ ने कितना ही समझाया, कितना ही बीच बचाव किया, कुछ भी नहीं हुआ। पति की जब हत्या कर दी, तो पिता की हत्या के बाद निखिल की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हत्या के बाद निखिल की मां मीनाक्षी ने मोदीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई अपने ही बेटे के खिलाफ, अपने पति की हत्या के जुर्म में। और इसमें मीनाक्षी ने बताया कि उनके पति हरिओम चौधरी और उनके बेटे निखिल के बीच काफ़ी समय से ज़मीन को लेकर झगड़ा हो रहा था, और 15 जुलाई की रात भी घर आने के बाद जो झगड़ा हुआ, जो डांट पड़ी, उसके बाद ये झगड़ा तब्दील हो गया ज़मीनी विवाद में। और निखिल ने गुस्से में अपने पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें निखिल के हाथ में उस समय पिस्टल थी। निखिल ने उनकी मां के सामने ही, ये खुद मीनाक्षी ने बताया कि उनके आंखों के सामने उनके पति को गोली मारी, कई गोलियां चलाई, उनके सिर में, पेट में गोली लगी। इसके बाद निखिल जो है वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल लेकर भाग गया। उसको नहीं पता था कि उसके पिता की मौत हुई है कि नहीं। गोलियां चलाकर वहां से भाग गया, कहा कि वो उनकी जान ले लेगा। और इससे पहले 2018 में लोग ये बताते हैं, जो हरिओम चौधरी है जिनकी मौत हुई है, गांव वाले बताते हैं कि 2018 में एक दूसरी बिरादरी में नैनसिंह नाम का एक आदमी था, उसकी हत्या के मामले में हालांकि हरिओम चौधरी का नाम सामने आया था, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। तो ये पूरी कहानी, जिसमें एक संपन्न परिवार, जो जहां सब कुछ ठीक था, निखिल नाम के इस लड़के ने पहले 2018 में अपने भाई को गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया। और अब 2026 में 15 जुलाई को अपने पिता को गोली मारी, जिसमें पिता की मौके पर ही जान चली गई। अब ये 150 करोड़ की संपत्ति, ये 75 बीघा जमीन, ये पूरी मार्केट, और जितना भी कुछ अब तक का कमाया हुआ था परिवार की तरफ से, निखिल के हाथ शायद ही कुछ लगे जेल की रोटी के अलावा।